हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 66 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट है, जहाँ पे आज हम सीखेंगे प्रायिकता। बच्चों, प्रायिकता क्या होती है? किसी चीज़ की होने की संभावना या किसी चीज़ की नहीं होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। बच्चों, अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते, जहाँ पे बच्चों हमें ये नहीं पता कि वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। तो बच्चों यहाँ पर शंका है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आज होगी ही होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बच्चों इसे ही प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बी वाला हमें दे रखा है, इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देगा। तो बच्चों जो उनका बॉस है वो उनका वेतन बढ़ा देगा इस महीने, ये संभावना है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी संभावना है, ज़्यादा संभावना है कि कम संभावना है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, गणित में हम स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। अनिश्चितता को दिया दिया गया गणितीय मान प्रायिकता होता है, ठीक है। तो इसी को बच्चों, ये जो मान हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब बच्चों प्रायिकता किन तीन चीज़ों के ऊपर आधारित है? तो जैसे कि यहाँ पे प्रायिकता लिखा हुआ है, तो सबसे पहला तो प्रयोग। आप कोई चीज़ करोगे ना बच्चों, कोई चीज़ ट्रायल तो करोगे। अब उस प्रयोग से जो घटना हुई और जो परिणाम आया, ये तीन चीज़ें बच्चों हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, ई जो है, ई को जो पी ई जो हम लिखते हैं, ये घटना हो गई, ठीक है। अनुकूल परिणाम वो हमारा परिणाम हो गया, और कुल परिणाम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, एक तो ये हो गई ये चीज़, ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता के कुछ तथ्य। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती। मतलब कि 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में ही होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है, किसी प्रयोग की किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। तो बच्चों जितनी भी घटना है उन सब का योग क्या होगा, 1 होगा। फिर वह घटना जो नहीं हो सकती, वह घटना जो नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना, ठीक है। इसके बाद किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है बच्चों, 0। उसका चांसेस भी क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। वह घटना जो होनी होनी ही है, निश्चित घटना कहलाती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसके बाद आपका एक उदाहरण है लिखा हुआ, आइए एक उदाहरण से समझे। हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंद है, 11 नीली गेंद है, 15 पीली गेंद है। अब देखो थैले में गेंद निकालना, अब थैले में से गेंद जो आप निकालोगे उसे क्या कहेंगे, प्रयोग कहेंगे, ठीक है। अब थैले में से गेंद निकाल रहे हो, अब आपके हाथ में गुलाबी गेंद आती है, नीली गेंद आती है या पीली गेंद आती है, ये अब आपके ऊपर चांसेस हैं, आपकी क्या प्रायिकता बनेगी, कौन सी गेंद आपके हाथ में आनी चाहिए। तो लिखा हुआ, निकाली गई गेंद का नीला, पीला या गुलाबी होना प्रयोग का परिणाम, ठीक है। ये हो गया गेंद निकालना, प्रयोग हो गया। और गेंद जो निकलेगा, जो मेरे पास जो सा भी बॉल आएगी, गेंद आएगी मेरे हाथ में, वो प्रयोग का परिणाम हो जाएगा। और किसी एक रंग की गेंद को निकालना घटना, ठीक है। लाल गेंद निकलना अनिश्चित घटना। अगर बच्चों मैं पूछूं कि एक बैग के अंदर 14 गुलाबी गेंदें हैं, 11 नीली गेंदें हैं और 15 पीली गेंदें हैं, तो बताओ कि क्या कहते हैं, आपकी हरी गेंद या लाल गेंद का निकलने का क्या चांसेस हैं। तो क्या बच्चों वहां पर चांसेस क्या हो जाएगी, अनिश्चित। जब बैग के अंदर वो रंग का गेंद है ही नहीं तो फिर वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, माना E1 गुलाबी गेंद निकलना है और E2 नीली गेंद निकालना और E3 पीली गेंद निकालना और E4 लाल गेंद निकालना। तो देखो यहाँ पे सारी गेंदों को आप जोड़ दो पहले, 14, 11 और 15, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 40। तो हमने सबके नीचे में 40 40 40 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने जिसके पास जितने था, ठीक है, गुलाबी गेंद 14 थी, 14 लिख दी, फिर ये 11 लिख दिया, ये 15 लिख दिया। सबको आप सॉल्व करोगे तो देखो 0.35, 0.27, 0.37 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, लाल गेंद वाला जो E4 था, वो तो लाल गेंद तो एक भी है ही नहीं हमारे पास, तो 0 आएगा, 0 में 40 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल हो जाता है।
अब इसी के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने की सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो बच्चों हफ्ते में W से शुरू होने वाला कौन सा दिन होता है? सिर्फ एक ही होता है, वेडनेसडे। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर बच्चों, आप यहाँ पर देखो, आपके पास मैंने सारे के सारे जो होता है, जैसे पहला वर्ड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब यहाँ पर हमारे पास W से स्टार्ट होने वाला एक ही दिन होता है, वो है बुधवार, वेडनेसडे। तो वो हमारा आ गया। टोटल दिन कितने होते हैं हफ्ते में? टोटल 7 होते हैं। तो 7 में से हमारे पास कौन सा है? तो एक ही आया। तो हमारा इसकी जो प्रायिकता निकलेगी बच्चों क्या होगी? तो वो होगी हमारी PE बराबर अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना निकला? जो हमने चाहा था वो 1, और टोटल कुल परिणाम कितने थे? तो टोटल 7 थे। तो ये हमारा पहला आ जाएगा। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है? तो बच्चों बाइक के शोरूम में कार मिलेगी क्या आपको? अगर वो कार भी बेचते तो सिर्फ बाइक का शोरूम क्यों कहलाता वो? तो यहाँ पर बच्चों ये क्या चीज़ हो जाएगी? अनिश्चित घटना, कि बाइक के शोरूम में कार जो है वो आप खरीद ही नहीं पाओगे, वहाँ पे मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये अनिश्चित घटना हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि और दीपक एक खेल खेल रहे थे। दीपक के जीतने की प्रायिकता क्या है बच्चों? 7/9। तो आपसे पूछा जा रहा है रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आंसर में ऐसा PE1 मान लेते हैं और PE2 मान लेते हैं। PE1 हम मान लेते हैं दीपक के जीतने की प्रायिकता, और PE2 को हम रख लेते हैं रवि के जीतने की प्रायिकता। ठीक है, और इज इक्वल टू बराबर में 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये 7/9 जो है ये इधर चले जाएगा, इधर। अब ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में होगा तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 LCM लेंगे, और इधर भी 9 आएगा। 9 में से 7 माइनस हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2/9। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है प्रायिकता का मान सदैव 1 से कम तथा 0 से बड़ा होता है। 4 तो हमने देखा था। इसके बाद बच्चों देखो आपका प्रश्न 5 है अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करता है। तो अगस्त के महीने में हरजिंदर का जन्मदिन आता है, और वो जो दिन है वो क्या है? वो एक अभाज्य संख्या है। तो अब आपको बोला जा रहा है प्रायिकता की चांसेस क्या होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगस्त कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का टोटल महीना होता है। उस अगस्त के महीने में कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से इतनी अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों हमारा PE कितना होगा? तो वो अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। अनुकूल कितना हो गया? 11 डिवाइड बाय कुल 31। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों हमने, अच्छा ये 11 कैसे आया मैं बता दूं। अनुकूल ये टोटल हमने देखा अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितनी हो गई? तो ये 11 हमारी इस तरह से आई थी कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी थी? 11 थी, और महीने का टोटल दिन कितना था? 31 था। तो इस तरह से हमने सारे आंसर्स निकाल लिए बच्चों। यही था हमारी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।